चलो जीरो से बात कर लेते हैं। जी भाई जीरो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी जनाब, क्या हाल चाल? मेरा वॉइस क्लियर है क्या? हाँ एकदम क्लियर है सर। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा भाई, एक्चुअली मैं साउथ इंडिया से हूँ, तो मेरा हिंदी उतना खतरनाक नहीं है, लेकिन मैं हाँ। कोशिश करूँगा इंशाल्लाह। हम्म। एक्चुअली मैं 6 साल से शायद 6 साल से मैं एक्स मुस्लिम हूँ, और मैं फॉरेन में रहता था, यूएस में। और हम्म। आपके पहले मैंने काफ़ी सारी इंग्लिश एक्स मुस्लिम चैनल्स में देखता रहता था। अब मेरे को हम्म। बहुत खुश आ रहा है कि आप हिंदी और इंडिया में भी यही कर रहे हो। तो बहुत अच्छी चीज़ है। तो आई जस्ट वांटेड टू से थैंक यू, और थोड़ी क्वेश्चन्स भी पूछना है आपके साथ, तो पूछूँगा उससे इंशाल्लाह। पहले आपने कहा कि 6 साल पहले आपने इस्लाम छोड़ा, तो उससे पहले हाँ। कितना फॉलो करते थे आप इस्लाम को? तो हाफ़िज़ जैसा नहीं था, लेकिन काफ़ी फ़ॉलो करता था। मैं 2 जुज़ मेमोराइज़ किया था। अब उतना ख़्याल नहीं ओ है, तो लेकिन 2 जुज़ अच्छा, मेमोराइज़ किया था, हाँ। सुनाइए कुछ अगर याद है तो। उतना अब ख़्याल नहीं, लेकिन मैं अब कह रहा हूँ, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, मा वद्दाक रब्बुक वमा खला, वलल्लाखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला, वलसौफ युअतीक रब्बुक फतरदा, अलम यजिदक यतीमन फआवा, ववजदक ضالًا فهدى, ووجدك عائلًا فأغنى, فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث। माशाओ, मुबारक हो, पास हो गए। तो इतना मतलब आपने मतलब आप सीरियस ही थे तभी आपने इस तरीके के सूरह याद किए, क्योंकि नॉर्मली जो आम तौर पे जो मोमिन आते हैं वो सब हुँ, कुल हु अल्लाहु अहद तक ही रहते हैं, इन्ना आतेना तक हुँ, ही रहते हैं। हुँ। लेकिन आपने अगर वद्दुहा याद किया है तो जाहिर सी बात है आपने सीरियसली लिया था। तो हाँ ऐसा की भाई, क्या हो अदायगी भी गया बहुत था? नहीं, मैं कह रहा था हुरूफ की अदायगी बहुत अच्छी थी। माशाल्लाह, हाँ, तो माशाल्लाह। ऐसा क्या हो गया था 6 साल पहले जो आपने टाटा बाय बाय कर दिया इस कल्ट को? एक्चुअली मैं बचपन से ही मैं बहुत क्वेश्चन पूछ रहा था साहिल भाई। मैं कभी भी वो थोड़ा फ्लक्चुएशन डाउट, लेकिन एक वक़्त मैं कॉलेज में रहने वक़्त मैं बहुत रिलीजियस भी हो गया। मैं फिर से कुरान क्लास जाके पूरे सीखने, लाइक आई जॉइन्ड क्लब्स एंड स्टफ। और उसके बाद मेरे को ये बहुत अजीब से लगा। ये जो ज़ैनब का कहानी है ना, जैन और ये जैन। तो, हाँ, ये तो खतरनाक लाइक लाइक अडॉप्शन का रूलिंग ही आप बैन कर दिया ना, क्योंकि आपको ज़ैनब और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैरिज करना है, तो आपने कह दिया कि हाँ, अडॉप्टेड सन्स नहीं है। तो लाइक मेरे को ये बहुत अजीब लगा, और दिस वाज़ लाइक डिसाइडिंग पॉइंट फॉर मी। लाइक आप कहेंगे कि हाँ, आयशा और दूसरे उतना नहीं था। वो आयशा का कहानी तो उतना नहीं था मेरे को, क्योंकि मेरे नानी को भी 12 साल था जब उनको शादी हुआ था। सो हम्म। मेरे को लगा कि हाँ, फिर लेकिन वो टाइम नाना पे उसने नाना बचपन के थे क्या? नानी की हाँ, 12 थी, नाना 16 साल के थे। तो तो यार फिर कैसा कंपैरिजन हो सकता? हाँ, हाँ, नहीं, यहाँ नहीं, पे वो तो दूसरा लेवल है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ कि उतना और अजीब नहीं इसमें था कि सॉरी, जीरो जीरो जी, एक चूंकि आपने ये पॉइंट उठाया, मैं एक चीज और ऐड करता हूँ, देन हाँ, माइक ठीक, आपको दूंगा। अच्छा, दूसरी चीज आप ये भी ध्यान रखो कि लड़की की जब बच्चे की ग्रोथ होती है ठीक। तो 9 और 12 में आने तक बहुत चेंजेस आ जाता है। हाँ, हाँ, हाँ। ये ध्यान रखना, हुँ। 9 और 12 में काफी चेंजेस आ जाता है, तो 12 को आप 9 से भी नहीं कंपेयर कर सकते। हाँ, हाँ, सही है, सही है। है ना? प्लीज गो अहेड। ठीक है, ओके। ठीक है। हाँ, हाँ। नहीं, लेकिन ये ज़ैनब का वो कहते हैं ना, 2 है, एक अम, वो एक हिस्टोरियन तबरी करके एक कहते हैं, वो लस्सी कहते हो, वो एक इंटरप्रिटेशन है, और एक इंटरप्रिटेशन है कि नहीं, अल्लाह ने पहले ही कह दिया। वो तो मैं कह रहा हूँ कि 2 भी बेकार। लाइक लाइक मेरा लॉजिक ये है कि जब
ज़ैनब का शादी ज़ैद के साथ पहले हुआ था। वो हम्म, तो ज़ैद ने वो मोहम्मद ने ही किया था ना, क्योंकि वो बहुत अमीर लड़की थी और ये बहुत एक्स स्लेव था ना। हम्म। तो जब वो करने वक़्त उनको नहीं समझ आया कि ये शादी वर्कआउट नहीं होएगा। लाइक अल्लाह तब नहीं कहा था कि बाद में आप डिवोर्स करना पड़ेगा। नहीं तो उसके अल्लाह बाद को जो है, हाँ, अभी हाँ, यही हाँ। यही सर आपने बिल्कुल सही कहा, वो खानदानी लड़की थी और ये जो है जैद जो है हुँ, वो हुँ। फ्री किए हुए गुलाम थे। तो जैनब को पहले से ये रिश्ता पसंद नहीं हाँ, था। ये तो रसूलुल्लाह की जबरदस्ती के वजह से जैनब को ये शादी करनी पड़ी, विच डिड नॉट वर्क। बट अभी आपने बिल्कुल एकदम वैलिड सवाल उठाया कि ये तो अल्लाह को पता होना चाहिए था कि मेरे महबूब जो चीज इसको मतलब ये रिश्ता लगा रहे हैं, इट विल नॉट वर्क। लेकिन आप मोमिनों से यहाँ अगर आप कहोगे तो मोमिन कहेंगे ये तो अल्लाह का प्लान था, हुँ, सोसाइटी हुँ, को वहां पे हुँ, दिखाना था कि आप हुँ, अपने मुंह बोले बेटे की मुतल्लका से यानी तलाकशुदा बीवी से आप खुद शादी कर सकते हो। ये सोसाइटी में एग्जाम्पल सेट करना था अल्लाह को। इस वजह हुँ, से अल्लाह ने पूरा गेम रचा। हुँ। मोमिन ये इस तरीके की बोंगी और नॉनसेंसिकल आपको जवाब देगा, मोमिन यस, मुसल्टा। यस, यस। और उसके बाद अल्लाह कहते कि आपने जो दिल में छुपा है वो मैं कह रहा हूँ। हाँ, लाइक ओह माय में गॉड। छुपाने की बात जो है वो अल्लाह कई बार कह चुका है ना। वो रसूलुल्लाह जो है एक बार वो दावत थी, तो हाँ, हाँ, वहां पे वो सहाबा लोग आए और वो हाँ। खाना शाना खा लिए और वहीं पे टाइम पास करते बैठे। तो अब वो रसूलुल्लाह निकलो। परेशान हो गए। वो भी रसूलुल्लाह साहिल भाई परेशान हो गए कि इसकी क्या यार ये जा रही नहीं। हाँ अमित। साहिल भाई इसकी तफसीर पढ़ोगे तो ये ज़ैनब का ही वलीमा का वाक़या है वो। यस। अच्छा जैनब। तो हाँ, अब वो जा रही नहीं है। तो भाई हाँ, यहाँ पे रसूलुल्लाह परेशान है लेकिन अब बोल नहीं सकते, तो खुद नहीं बोल सकते तो क्या करो, अल्लाह का नाम दे दो और बोल दो कि रसूलुल्लाह को जो है वो ये मामले में बोलना पसंद नहीं है। लेकिन अल्लाह को कोई मसला नहीं है, अल्लाह को कोई शर्म नहीं है ये चीज बताने में। तो जब जैसे ही तुम खाना खा लो पहली फुर्सत में वहां से निकलो, हाँ, हाँ। है ना। अब वो हाँ, कैसा है, वो अल्लाह थे। अगर वहां हिंदुस्तानी भाऊ होता तो हिंदुस्तानी भाऊ एक अलग स्टाइल में बोलता, पहली फुर्सत में निकल लो। तो अल्लाह निकल वैसा नहीं लौड़े, बोलता है। पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं तेरी, पहली फुर्सत में भोसड़ी के निकल, समझा। खाता है इधर का, गाता है उधर का, मादर चोत, पहली टिकट निकाल और भाग उधर, लौड़े, चल मादर चोत। हाँ, हाँ, सही है, सही है। ये कुरान में होता तो मस्त होगा ना। तो ये ये वाली फीलिंग थी, लेकिन अब अल्लाह जो है वो इस तरीके की लैंग्वेज नहीं यूज कर सकते थे। तो हुँ, अल्लाह ने कहा कि वो रसूलुल्लाह शर्म करते हैं ये बोलने में, लेकिन अल्लाह शर्म नहीं। हुँ। ये जी तो आयशा जी भी नोट किया था ना, ये जो आपका मर्जी है वो अलग फौरन ख्वाहिश करता है ना। हाँ, हाँ, आपकी ख्वाहिशों को पूरी करने में अल्लाह हाँ, हाँ। जल्दी करता है, घाई करता है। हुँ, हुँ, तो ये बात तो हुँ, हज़रत और इसी वजह से देखिए कि एक ने जो है पूरा का पूरा आर्टिकल जो है वो हाँ, आयशा हाँ। के खिलाफ लिख दिया। उसने यस। बोला कि आयशा जो है वो बड़ी बदज़न और बेकार औरत थी हज़रत सवाहिब आयशा। सवाह सवाहिब यूसुफ भी कहा है। हाँ, सोचो हुँ, पूरा लिख हुँ, दिया। उसमें उन्होंने ये बात भी कही है कि उन्होंने जो है हज़रत मोहम्मद साहब पे ये इल्ज़ाम भी लगाया कि अल्लाह जो है वो घाई करता है, जल्दी मचाता है तुम्हारी हुँ, ख्वाहिशों को हुँ, पूरा करने के लिए। तो हज़रत आयशा जो है वो बिल्कुल एक्स मुस्लिम थी वो, हुँ, 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 बिल्कुल एक्स मुस्लिम थी, इसमें कोई शक नहीं। उन्होंने जितना रसूलुल्लाह के बारे में रसूलुल्लाह को एक्सपोज़ किया है, बाकी किसी ने नहीं किया है। तो हुँ, छुपी हुँ, हुई हुँ। एक्सपेक्टेड थी। तो आज भी कुछ मोमिन हजरात जो है वो मानते हैं कि हजरत आयशा जो है वो बेकार औरत थी, गंदी औरत थी। हाँ, हाँ। हम नहीं तो कहते हम ये नहीं कह रहे कि वो गंदी औरत, हम तो कहते बहुत अच्छी औरत थी। उनके साथ तो हुआ। हाँ, वो हमारी कैटेगरी की थी, वो हमारी कम्युनिटी की थी, वो एक्स मुस्लिमा थी वो। अगर हुँ, हुँ, आज अगर हजरत आयशा होती तो वो भी स्ट्रीम जॉइन करके अपनी स्टोरी बता रही होती। क्या बात है, सही कहा। लेकिन सवाहिब यूसुफ जो नबी ने उनको कहा ये एक तरीके से गाली ही है। यूसुफ के हाँ, बिल्कुल पीछे गाली जो है। औरतें लग गई थीं, अपनी उँगलियाँ काट ली थीं, तो ये कह रहे कि तुम बदचलन हो, मुझे हुँ, तुम पर शक है और हुँ, मैं स्ट्रीम करने वाला हूँ वेडनेसडे को, जिसपे मैं दिखाने वाला भी हूँ कि खुद उनके
जो चचा के लड़के थे, आयशा के चचा के लड़के, वो खुद आयशा से निकाह करना चाहते थे और ये कहा भी था कि अगर नबी की वफात हो गई तो मैं आयशा से शादी करूंगा। और वो अशरे मुबशरा में यानी दुनिया में ही 10 लोगों को नबी ने जन्नती होने की बशारत दी थी। उसमें से अशरे मुबशरा में वो हैं और उन्होंने कहा था कि मैं आयशा से शादी करूंगा। नबी अगर उसको तलाक दे दें या नबी मर जाएं, उसके बाद ये आयत आ गई थी कि नहीं, नबी की जितनी भी बीवियां हैं वो तुम सबकी माएँ हैं। उनसे तुम निकाह नहीं कर सकते, निकाह हराम है। अच्छा, जहाँ तक अभी ज़ैद और ज़ैनब की बात चल रही थी, तो मैं कमालैन पढ़ रहा था। जलालैन की शरह कमालैन, ये देखें इसमें क्या लिखा है। नबी की नज़र जो पड़ गई थी ज़ैनब पर, वो नहा रही थी और नबी के दिल में उनकी मोहब्बत जाग उठी। आपके सामने है वाह कमालैन, तर्जुमा व शरह तफसीर जलालैन, ये 5वीं जिल्द है और पेज है 137, ओके? आयत नंबर 35 से 40 तक। और इसमें आगे चलते हैं। अल्लाह और रसूल के हुक्म के खिलाफ ये आयत अब्दुल्ला इब्न जहाश और उनकी बहन ज़ैनब के मुतालिक, जिनको नबी ने बनियत ज़ैद इब्न हारिसा पैगाम दिया, मगर उन दोनों को नागवार गुजरा कि जब उन्हें यह मालूम हुआ कि ये रिश्ता ज़ैद के लिए है। जब पता लगा ज़ैद के लिए तो अच्छा नहीं लगा उनको। हालांकि पहले उनको ये गुमान था कि यह पैगाम नबी ने खुद अपने लिए दिया है। ज़ैनब ने ऐसा सोचा। ताहम उसके बाद आयत की वजह से दोनों राजी हो गए। आयत आ गई कि मैं निकाह कर रहा हूँ और जो कोई अल्लाह उसके रसूल की नाफरमानी करेगा वो सरी गुमराही में जा पड़ेगा। नबी ने पैगाम दिया था। तो अब इसके आगे क्या लिखा है, जबरदस्त। चुनांचे हजरत ने उनका निकाह कर दिया। कुछ दिनों बाद नबी की निगाह ज़ैनब पर पड़ी तो नबी के दिल में उनकी मोहब्बत पैदा हो गई और ज़ैद के दिल में उनसे नफरत। कुछ वक्त के बाद नबी से अर्ज़ किया कि मेरा इरादा इसे छोड़ने का है, मगर आपने फरमाया कि अपने पास रहने दो। उसके बाद फिर पूरा वाक़या है, किस तरीके से छुट्टी-छुट्टा हुआ, फिर रोने लगे, ज़ैद बड़े परेशान रहते थे, डिप्रेशन में चले गए। बहुत लंबा वाक़या है। ये कमालैन है, जलालैन की शरह, सबसे बड़ी शरह मानी जाती है जलालैन की। कमालैन ने कमाल कर दिया एकदम। कमालैन हाँ। तो है भाई, कहाँ से बच सकते हैं ये सब? क्या क्या है ना भाई, लाइक अडॉप्शन इतने साल से अब इतना एक ये अरब कल्चर में अडॉप्शन तो वो आपके बेटे जैसे ही है, वो अडॉप्टेड सन भी एक आपका जो ख्वाहिश के लिए आपने पूरा प्रैक्टिस को ये कर दिया ना, लाइक अडॉप्शन में नहीं मरहम नहीं है। आई मीन मेरे को वो बहुत गलत लगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो जीरो साहब, कॉन्ग्रेचुलेशन, आप इस कल्ट से 6 साल पहले ही निकल गए, बड़े जल्दी निकल गए। तो अभी खुश है आप कि अच्छा फैसला लिया था आपने? बहुत अच्छी सही आपको और एक चीज बात करने का था। मेरे को ना, मैं जब यूएस में रहता था, उधर का जो मुस्लिम स्कॉलर्स है और मुस्लिम प्रीचर्स है, वो बहुत ही वाइट वॉश करते हैं जो इस्लाम में ओ नहीं ऐसा नहीं है, वो मिस इंटरप्रिटेशन है। वो मेरे को बहुत लाइक क्या है वो खबरना चाहिए ना, लाइक यू हैव टू एक्सेप्ट द रियलिटी। नहीं, ये चालाकी करते हैं ना भाई। जब ये माइनॉरिटीज में रहते हैं तो मेकअप लगा के इस्लाम को बताते हैं। जब अफगानिस्तान बन जाता है, जब पाकिस्तान बन जाता है, तो वहां पे असल रूप दिखाते हैं, बांग्लादेश या इधर बाकी जगह पे मुल्ला मौलवी। तो ये तो उनकी चालाकी है ना, कि जब थोड़े रहो तो लोगों को चूतिया बनाओ और उनको अंदर घसीटो, वो ज़ॉम्बी बनाओ, और जब मेजॉरिटी में आ जाओ तो फिर निकालेंगे हाथ काटना चाहिए चोरों के, और जो अडल्ट्री करे, जो जिना करे, उनको तो जो है वो तो कोड़े मारो, या फिर अगर वो मैरिड है अडल्ट्री करे तो उनको जमीन में गाड़ के पत्थर मार मार के उनको रजम कर दो। तो कैसा है ना कि ये चालाकी है इनकी, और कुछ नहीं। हाँ सर, एक लास्ट पॉइंट में कहना चाहूंगा। ये पॉइंट शायद आपको पसंद नहीं आएगा या आपको ऑडियंस को भी उतना पसंद नहीं आएगा शायद, लेकिन आपका जो एक वीडियो में कमेंट में पढ़ा था मैंने, बिफोर वाचिंग दिस वीडियो आई वाज हिंदू, ऐसा ऐसा कुछ कमेंट था, वो मेरे को बहुत अजीब लगा। जो मैं खत्तर हिंदू, लाइक मैं बहुत लाइक स्ट्रांग हिंदू हूँ, ये वीडियो देखने के बाद ये मेरे को थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि हम इस्लाम को डिबंक करने से इस हिंदुइज्म को कैसा हम सपोर्ट करें, मेरे
क्योंकि इस्लाम मैं तो इसका दुनिया आपको पूरा फैला मतलब हुआ बता है ना। देता हाँ हाँ हूँ, मैं इसका मतलब बता देता हूँ। वो हाँ जब ये लिखते हैं कि पहले मैं नॉर्मल हिंदू था लेकिन आपका चैनल देखने के बाद कट्टर हिंदू हो गया, इसका हाँ मतलब ये हाँ होता है कि नॉर्मल हिंदू क्या होता है? नॉर्मल हिंदू ये समझता है कि यार सब धर्म एक है, सब रिलीजन एक है, ये भी हम्म, सही, वो भी सही, इनका खुदा भी सही, उनका खुदा भी सही। लेकिन जब उनको और वो बहुत फिर क्या कहते हैं उसको, ऐसे लोग जो होते हैं वो काफ़ी वल्नरेबल होते हैं मुसलमानों के ज़रिए से, मतलब वो मुसलमान जो दावत का काम करते हैं, दे हम्म, ईज़िली टारगेट दिस काइंड ऑफ गाइज़, ओके? ऐसे हम्म, लोगों को। तो अब चूँकि वो कट्टर हिंदू बन गए इन द सेंस कि उनको ये चीज़ पता चल गई है कि सारे रिलीजन एक नहीं होते भाई, इस्लाम और बाकी सब रिलीजन एक नहीं है, इनका खुदा हमारा खुदा एक नहीं है और ये अब हमको पागल नहीं बना सकते। तो उस सेंस में वो कहते हैं कि भाई अब हम कट्टर हिंदू यानी हमको पागल नहीं बना सकते, अच्छा अच्छा। हम्म, है ना? तो ये मामला है। नहीं भाई, आई मीन ठीक है ज़ीरो साहब, बहुत-बहुत शुक्रिया एंड कांग्रेचुलेशन टू यू वन्स अगेन। अ, आप जो है अच्छी ज़िंदगी गुज़ारिए और खुश रहें और जो आपके साथ जुड़े हुए हैं, उनको भी खुश रखें। बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक्स भाई। और लास्ट लाइक मैं आपका बहुत सारी वीडियो देख रहा हूँ, क्योंकि आप मेरे जो कमेंट्स मैंने कह रहा था आप भी कह रहे हो, तो मेरे को बहुत खुश लग रहा है कि बहुत लोग देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया मेरे साथ बात करने के लिए। और थैंक यू सो वेरी मच। अपना ख़्याल रखिएगा। हाँ, सलाम। जी, मुस्कान जी, आप फिर से जुड़ी है। जीरो साहब आप मुस्कान जी? मुस्कान जी अनम्यूट कर लीजिए। जी जी, अभी आपको आवाज आ रही है मेरी? आ रही है। जी, क्या कहना चाहती है? नहीं, बस वही था कि वो जो आवाज़ कट गई है आपकी। पॉसिबल, आई मीन दोबारा आप शेयर कर दीजिए प्लीज लिंक प्राइवेट चाहिए चैट आपको? में। हम्म। हाँ, ये लीजिए, प्राइवेट चैट में लिंक मैंने दे दिया है। ओके। ठीक है? जी जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। अच्छा कहाँ पे स्क्रीन कवर कर लेते हैं पहले ताकि आज तो कुछ हैट्रिक हो नहीं। गई साहिल साहब। अरे हाँ यार, आज तो एकदम शुरू में ही हैट्रिक हो गई है। और अच्छा, हमारे मार्स इनकमिंग भाई ने आज एकदम मेंबरशिप की बारिश कर दी है। टोटल कितनी मेंबरशिप हुई है पता नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से किसी ने लिखा था कुछ 70-80 मेंबरशिप हमारे मार्स इनकमिंग भाई ने। 20 70 मार्च महीने की है। पहले 50 अरे दी वाह! थी, उसके बाद 20 दी, उसके बाद 5 करके शायद दी थी उन्होंने। हाँ, वही 80-90 मेंबरशिप मेरे ख्याल से आज सेंचुरी मारने वाले हैं हमारे मार्स इनकमिंग भाई। और लोग भी ज़्यादा खुश हैं जिन लोगों को मेंबरशिप मिली है। बल्कि मैं ये कहूँगा कि दोस्तों, अगर आप में से कोई अगर खुद भी मेंबरशिप, अपनी खुद की मेंबरशिप ले सकता है, तो वो भी ले लीजिए। कोई बड़ी अमाउंट नहीं है, 119 या 120 वाली कोई स्टार्टिंग की मेंबरशिप है। आप सभी लोग खुद से भी मेंबरशिप ले सकते हैं ताकि चैनल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बने, है ना? तो मेंबरशिप लोगे, जितना ज़्यादा मेंबर्स होंगे उतना ज़्यादा हमारा चैनल स्ट्रॉन्ग रहेगा। तो बैकअप पे भी ले लीजिए आप और मेन चैनल पे भी आप ले सकते हैं। जी, सबा जी। स्क्रीन नहीं हटाना कोई भी। हम्म। सबा जी, म्यूट क्यों कर लिया सबाजी? अनम्यूट करें। ये 2 नंबर सबा है मेरे ख्याल से, ये जिहाद करने तो नहीं आया। सबा, म्यूट अनम्यूट बार-बार हो रहा है, खतरा मंडला रहा है। हाँ, ये ओरिजिनल सबा ऐसी हरकत नहीं करती है। लीजिए 50 सबा, मेंबरशिप फिर आ गई साहिल साहब, किसने दी है? ओई भाई मार्स ने। इनकमिंग भाई। हाँ, मार्स इनकमिंग। भाई आज क्या मार्स इनकमिंग भाई, आज क्या चाह रहे हैं आप? क्या करना चाह रहे हैं आज? मृत्युंजय भाई ने बोला कि कहाँ भाई आपने, लगता है आप आज पूरा उड़ाने वाले हैं, और लेकिन आज मृत्युंजय भाई की नहीं दिखी। अरे आ जाएगी। गोलो टकलो भाई ने भी दी है मेरे ख्याल से, मैं भी लूंगा सारे सुपर चैट जो बाकी है।
अरे मार्च इनकमिंग भाई, थैंक यू वंस अगेन 50 और मेंबरशिप गिफ्ट करने के लिए। आज तो लोगों की अय्याशी होगी भाई, फ्री मेंबरशिप पे मेंबरशिप गिफ्ट हो रही है, क्या बात है, वाह भाई भाई वाह। कमेंट इतने तेज भाग रहे हैं, साहिल भाई पकड़ना मुश्किल हो रहा है। चलो मैंने स्टार कर दिया है। नहीं बोल दिया ना, अब स्टार करने की जरूरत नहीं, हमने बता दिया ना। अच्छा ठीक। तो अच्छा सबा, 5 तक गिनूंगा, अगर बात नहीं करोगे तो आपको निकाल दिया जाएगा, और सेकंड टाइम जुड़ के अगर आप फिर भी बात नहीं करोगी या अगर 2 नंबर है तो आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा। 1 2 3 4 5। अभी सिर्फ निकाल रहा हूं, और इसके बाद फिर से जुड़ के अगर आपने बात नहीं किया तो ब्लॉक कर दिया जाएगा, क्योंकि ओरिजिनल सभा जो है वो ऐसी हरकत नहीं करती है। बिल्कुल। मार्च इनकमिंग भाई बोल रहे हैं कि कहाँ पे कमेंट, साहिल भाई अरे यार कमेंट बहुत तेजी से जा रहा है, सही बोला अमित, हाईलाइट भी करने जाते हैं तो दूसरा कमेंट हाईलाइट हो जाता है। साहिल भाई मेरी मोमिना बीवी के की पैसे है ना, अरे बाप रे फुल मजे है भाई। फुल मजे है फुल। अरे एक नया नाम आया है यार, मस्त नाम है कौन ये, सा? देखो ना, इमाम इमाम बुखारी का बुखारी का भूत। भूत। ओके कोई बड़ा वाला मैसेज लेते फिर मोमिन को लेते, वरना मोमिन हजरात जो पूरी कोशिश कर रहे हैं किसी तरीके से। चंद्रा भाई कह रहे हैं मैं आज पी के टुन हूं, मेरे पे आजाब आने वाली अल्लाह की, आयशा इज दी फर्स्ट एक्स मुस्लिम। पियो नहीं पियो पर बड़ा टुन सुपर नहीं होना चैटी, है चंद्रा भाई। हाँ बड़ा सुपर चैटी या चैट रखना कुछ भी, क्योंकि अगर छोटा भी चैट रहेगा ना इधर उधर से दिखा देंगे सब, जैसे उस बंदे ने कहा था ना कि इमाम हाँ का खड़ा होता है तो पीछे वाले देख लेते हैं, साइड से हाँ। देख सकते हैं। वो बंदा गजब बताया था भाई, साइड से देख सकते हैं, गजब गजब। इसीलिए छोटा होना चाहिए। तो अच्छा ये जमील राजा साहब, मार्स इनकमिंग भाई की 20 मेंबरशिप फिर आई है। थैंक यू सो वेरी मच मार्च इनकमिंग भाई फॉर 20 मेंबरशिप। क्या बेगैरत इंसान है वे जमील राजा। बड़ा बेगैरत इंसान है ये। अरे 2 घंटा बैठा है, सूरज दो सोंकर घंटा क्यों। बोल रहा हूँ हाँ। साहिल भाई 2 घंटा बैठा है ये सिर्फ इतना सा सुनाने के लिए। अच्छा सुधीर मेरा राय माउस भाई, वहीं पे था कि उसको बैक स्टेज खट से करेंगे। हाँ सुधीर राय भाई क्यों ऐसा कर रहे हो, नॉन मोमिन लोग तुम्हारे वजह से मोमिन लोग को जगह नहीं मिल रही है भाई स्टूडियो में, हद है यार तुम लोग। काशिफ बुखारी साहब, जी क्या हालचाल जनाब। जी ठीक ठाक। लीजिए जी 50 जनाब, मेंबरशिप ये फिर आ गई, किसकी। मार्स इनकमिंग भाई की। अरे थैंक यू सो वेरी मच मार्स इनकमिंग भाई। पब्लिक पूछ रही है मार्स इनकमिंग भाई कितने पैसे है आपके पास। ये ले दे करके आज 250 क्रॉस कर जाएंगे क्या, लगे रहें लगे रहें। नहीं यार सिर्फ उनके ऊपर बोझ नहीं डालो। बाकी लोगों को किसी को अगर मेंबरशिप गिफ्ट करनी है तो आप लोग करो यार, भाई ने बहुत ज्यादा कर दी है। थैंक यू सो वेरी मच मार्स इनकमिंग भाई। जी काशिफ बुखारी साहब, ये क्या माजरा है कि तो मूसा को अल्लाह ने नंगा कर दिया और पत्थर जो है वो कपड़े लेके भाग रहा है। हाँ जी, ये वाकया यानी कुरान मजीद में तो ऐसा नहीं है कहीं भी। अच्छा आप कुरान ओनली वाले हैं। नहीं नहीं, ये बात नहीं है, कुरान मौली भी नहीं हूँ मैं। हाँ यानी कि अहादीस मुबारका वही एक्सेप्ट की जाती हैं जो कुरान मजीद पर पूरा उतरे, जो उससे ना टकराए तो वो ठीक है, जो टकरा जाए तो कैसे उसको टकरा रही है कुरान से। यानी कुरान में ऐसा कोई वाकया नहीं है, बस मतलब यही जो है। कुरान में वाकया नहीं है वो उन हदीसों को आप नहीं मानते। इसमें टकराने वाली बात क्या है ये तो बताएं, नहीं नंगा टकराना होना नहीं बोल रहे, टकरा वो रहा बोल है। रहे कि कुरान में नहीं है। टकराना, इसी वजह से मैंने पूछा उनको कि टकराने की बात कर रहे या क्या कर रहे, तो कह रहे नहीं टकराने की बात नहीं है, कुरान में नहीं है। जी, असल में ना यानी उसकी तफसीर में जाना पड़ेगा, इधर उधर जाना पड़ेगा, उसमें फायदा कोई नहीं है उसके पीछे लगने क्यों का फायदा उससे। नहीं है, अब पोल खुल रही है तो फायदा कोई नहीं है। नहीं, पोल तो उसका भी जवाब मैं दे सकता हूँ, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो लेकिन दो बात यह है जवाब कि तो। हमको
ऐसी बात है कि जिससे यानी कि हम मुसलमानों के लिए वो वाकया कोई जरूरी नहीं है कि हम उसको सुने, क्योंकि कुरान में नहीं है। अरे भाई, यही तो चीज है कि इसी तरीके से तो बोंगिया लिखी हुई है तुम्हारे पूरे इस्लाम में, तो कैसे जरूरी नहीं है? तुम्हारा वो जो अभी जो चलाए थे वो तो कहता है भाई। एक सेकंड साहिल भाई, हाँ भाई कमाल हो रहा है। 50-50 की लौट आ रही है। अभी किसने दी? मार्स इनकमिंग भाई नहीं दी क्या? हाँ हाँ, 250 50 के मेंबरशिप एक साथ दे दिए और कुल मार्स मिला के इनकमिंग भाई कोटा आज 400 का के पूरा हो आसपास गया दी। भाई। बस कर दो अभी मार्स इनकमिंग भाई, थैंक यू सो वेरी मच। आज का अंगूठे को कोटा पूरा आराम हो दें। गया। हाँ हाथों को आराम दे, कोई मुश्किल नहीं है। कोई दूसरा अगर देना चाहता है तो वो दे दे, आप थोड़ा अभी हल्का हाथ रखो। हाँ भाई टेंशन नहीं है, थैंक यू सो वेरी मच। हाँ हाँ प्यारे भाई काशिफ भाई, क्या कह रहा था? जी हाँ आपका जो ये बड़ा डंगर है वो तो कह रहा था कि 110% जो है, या ये एकदम सत्य वाकया है, एकदम सही वाकया है, और वो तो डिफेंड करने की कोशिश भी कर रहा था। पृथ्वी घूम रही है उसी तरीके से पत्थर भी भाग रहा है। जी, असल में मैंने ये आपकी स्ट्रीम अभी ज्वाइन की है, मैंने पीछे कुछ सुना नहीं है, लेकिन इस वाक्य को मैं जानता हूँ। हाँ जी, सच्चा वाकया है झूठा वाकया है? मैं कह रहा हूँ कि अगर सच्चा भी हो तो इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है। अच्छा इसमें कोई हर्ज नहीं है कि पत्थर जो है वो कपड़ा लेके भाग रहा है, मूसा नंगे हो गए लोगों के जी सामने, इसमें कोई हर्ज नहीं है। पत्थर कपड़े लेके भागता क्या भाई? जी, अब उसकी वजह हम अगर देखें, आप तस्वीर का एक रुख, या तो आपने खुद भी एक ही रुख देखा हुआ है, इसलिए आप लोगों को एक ही रुख दिखा रहे हैं। तो अच्छा आप अगर दूसरा आप रुख दोनों बता रुख दीजिए। देखेंगे तो जी जी, आप मुझे क्या कह रहे हैं? बात दूसरा रुख करूं? दिखा दीजिए। जी, जिसमें ये था कि जिस तरह अब अल्लाह के नबी होते हैं ना, वो लोगों को दावत देते थे अच्छाई की। ओके। तो लोग जो थे ना, वो ये समझते थे शायद ये मर्द ही नहीं है, इसका क्यों नहीं दिल करता जो हम मर्द जो काम। नहीं होने का नंगेपन से क्या क्राइटेरिया? मतलब सामान मुबारक नहीं था या क्या नहीं था? क्या हाँ जी, वो उठता नहीं था? लोग, जी लोग ये समझते थे कि शायद ये जो मूसा है ना, ये मर्द नहीं है, इसका दिल ही नहीं करता, इसके साथ वो चीज ही नहीं है जो मर्दों के साथ होती है। तो अच्छा मेरे को एक बात बताओ प्यारे जी भाई काशिफ भाई, जी मतलब सामान मुबारक था उनका जी, लेकिन मर्द नहीं है, तो नंगा नहीं नहीं, दिखाने से? आप जी जी पहले क्या मेरी बात कहना सुन चाहते? लें, मैं शॉर्ट करके मैं बताता हूँ, पहले मैं मेरी बात हथियार पूरी नहीं लेके आ होती। जाता हूँ। एक मिनट, मैं जी हथियार लेके आ जाता हूँ ताकि आप जो है फिर यहाँ वहां भटके नहीं। एक मिनट रुकिएगा, जी है ना? वरना आप क्या करेंगे, कभी ये बात कहेंगे कभी वो बात कहेंगे। एक मिनट रुकिए। जी। यार ये सेटिंग कौन हटाया? डायरेक्टली ऊपर दिखाने वाली सेटिंग कौन हटाया? अमित आपने मैंने हटाया मैंने क्या? हाँ, मैंने चेंज किया वो। अच्छा लेकिन अच्छा। ये बेहतर है साहिल साहब, मैं आपसे कहने वाला भी था, मैं भी कुछ स्क्रीन शेयर करता हूँ फौरन स्क्रीन पर आ जाती है, वो दुरुस्त नहीं था, ये बेहतर है। ओके ठीक है चलिए। हाँ भाई क्या मामला था? लोग समझते थे वो मर्द नहीं अच्छा, है। जिन लोगों ने दीनी भाई का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, 20,000 होने में कुछ ही बाकी है, तो फटाफट कर दो यार सब्सक्राइब कर दो। कर लें, 20,000 दीनी भाई कंप्लीट ने हो गए। बहुत ऐतिहासिक पिलाई की है इस बड़े डंगर की, बिल्कुल। है ना, जिसके बदौलत हम एक स्ट्रीम भी की है दीनी भाई के बदौलत। तो आप लोग जो है जरूर दीनी भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यहाँ पे देखिए लिंक शेयर हुआ है। 20,000 क्या 50,000 फटाफट करके दो दीनी भाई को, ताकि दीनी भाई के भी हौसले बुलंद हो। बल्कि दीनी भाई बिल्कुल। जो है वो इतने इन लोगों के लिए इतना बड़ा सरदर्द बन गए हैं कि जैसे कि उन्होंने बताया कि वजड़ी ने कहा है वजड़ी ने कहा है कि भाई इसको लो ही मत। सही, इसीलिए इनको 20 नहीं देना है आज, 25 कम से कम दे दीजिए आप लोग, जोर हाँ लगा करके। 25 कंप्लीट करो दीनी भाई के। हाँ, और आप लोगों को फ्री मेंबरशिप मिल रही है, उसकी लाज रख लीजिए, 50 और मेंबरशिप आप लोगों को मिल गई, तो 25,000 उनको कर वाह दीजिए। भाई वाह। 270 नहीं 240 प्लस 300 क्रॉस कर दिया मार्स इनकमिंग भाई ने आज तो। अरे ऑलरेडी मेरे 320 हिसाब से टोटल। या तो मैं 150 मेरे को डबल दिख रही है, नहीं तो 300 क्रॉस तो था पहले से ही। 320 हो गई है टोटल। हम्म। यार तो लास्ट में मार्स वो भाई खुद ही के बतला लिए, देंगे। मार्स इनकमिंग और उनकी क्या कहते हैं उसको, अमीर वाइफ के लिए एक एक गुलाब भेज दो यार। हालांकि उनकी बीवी जो है वो मोमिना है, तो आप समझिए कि मोमिना की तरफ से आप लोगों को गिफ्ट, मेंबरशिप का गिफ्ट मिल रहा है नजराना। सभी लोग यार, एक हमारे मार्स इनकमिंग भाई आज मैन ऑफ द मैच है, इनके लिए एक गुलाब भेज दो यार। सभी लोग जितने लोगों को, एटलीस्ट जितने लोगों को
मेंबरशिप मिली है मार्स इनकमिंग भाई की तरफ से, एटलीस्ट वो भी गुलाब भेज दे यार। ये लीजिए अरे मार्स इंस्टाग्राम इनकमिंग पर एक भाई वीडियो से चलता है बात ना, है। छोटा हाँ सा बच्चा एक बोलता है, या अल्लाह उस लड़की की शादी करा जिसके बाप के पास पेट्रोल पंप है वो। सुना है कि नहीं? बड़ा अच्छा बोलती है वो। नहीं नहीं देखा है वो तो ऐसे ही कुछ मामला होगा। पेट्रोल हाँ, पेट्रोल पंप होगा उनका भी, और नहीं बच्चा भी कुएं छोटा-सा तेल रहता है, का बिल्कुल, कुआं बहुत होगा भाई। छोटा-सा रहता है। बड़े मासूम अंदाज में वो कहता है, या अल्लाह उस बंदी से शादी करा जिसके बाप के पास पेट्रोल पंप है वो। हाँ ओके चलो डिस्कशन की तरफ बढ़ते हैं। थैंक यू सो वेरी मच मार्स इनकमिंग भाई फॉर ऑल दी मेंबरशिप गिफ्ट। हाँ भाई, लोग समझते थे वो मर्द नहीं है, इससे क्या मुराद है मर्द नहीं है से? कि जिस तरह आपने कहा है ना, समान मुबारक का जिक्र किया है, तो लोग ये समझते थे कि शायद ये इनके अंदर वो जज्बात नहीं है जो हमारे अंदर जज्बात है, इसलिए मना करते हैं लोगों को जिना से, सेक्स से मना करते मतलब हैं। नहीं नहीं भाई ठीक है, वो मैं ले लूंगा, मतलब सामान मुबारक था उनका, इसमें उनको शक नहीं था। नहीं, इसमें शक था। लोग ये समझते सामान थे कि शायद ये इसलिए कतराते हैं और हमें मना करते हैं सेक्स करने से, यानी नाजायज सेक्स। एक तो है ना, यानी जो शादी करके करते हैं, ये बाकी अरे चीजों से जब भाई मना करते थे। पहले जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दो ना, शक किस बारे में था कि ये नामर्द थे या इनका जी, सामान मुबारक ही नहीं था? वहां पे लाइन दोनों में से चीरी कोई थी। भी, दोनों में से कोई भी आप माना ले सकते हैं कि जिस तरह जिसको हम हिजड़ा कहते हैं या नहीं दोनों में खाजा फर्क है कहते ना हैं। भाई, दोनों में फर्क है। देखो, सामान मुबारक ही नहीं था अगर चीरी थी उधर, लाइनिंग थी, तो समझ में आता है कि नंगा करके दिखा दिया कि भाई नहीं इधर जो है हैंड पंप ही है, तो समझ में आता है। लेकिन अगर सामान मुबारक था लेकिन वो काम नहीं करता था, तो उससे नंगा करके दिखाने में क्या फायदा? आप इसे यही मुराद ले सकते हैं कि दोनों भी ले सकते हैं। दोनों दोनों कैसे ले सकते हैं? जो दूसरा वाला केस है कि आपका सामान मुबारक तो है, हैंड पंप है, लेकिन वो काम नहीं करता, तो नंगा करके दिखाने में कैसे साबित होगा कि ये मर्द है या ये मतलब ये सेक्सुअल एक्टिविटी कर सकता है? कैसे? इसमें ये इसमें तो बैठता ही नहीं है, नंगा करके दिखाने का कोई मतलब नहीं बनता है। नहीं, अब या आप तो शायद या तो आप ये कहिए कि जब उन्होंने दिखाया अल्लाह ने नंगा करके, तो सामान मुबारक जो है वो सलामी दे रहा था, तो समझ में आएगा कि हाँ सामान मुबारक सलामी दे रहा है, तो ये काम करता है औजार। नहीं देखे, जो एक चीज है कि यही बात है, जो पहली वाली बात है, चीनी वाली बात नहीं है, दूसरी ही बात है। कौन सी दूसरी? तो सामान तो मुबारक होने वाली बात है, दूसरी देखिए, हम सही है या देखिए पहली सही है? देखिए हम ऐसे ख्वाजा साहब को जानते हैं कि जो जिनका सामान भी ठीक होता है, मगर फिर भी उनके अंदर वो चीज नहीं होती जो एक मर्द के अंदर होती है। उनका सब हाँ, कुछ काम फंक्शन करता है। मतलब वो टाइट भी होता है? हाँ जी, टाइट भी होता है। ओके, तो टाइट तो यानी ये तभी होगा हाँ ना जब फीलिंग आएगी। जी। टाइट सामान मुबारक तो टाइट तभी होगा ना, या तो वो सुबह सुबह जो है वो उठ रहा है तो सामान मुबारक जो है वो टाइट होगा, और अगर सो के उठने का मामला नहीं है तो नॉर्मली जो है वो सामान मुबारक बिना फीलिंग के टाइट कैसे हो जाएगा? देखिए, ऐसे भी हो सकता है कि सामान मुबारक तो पूरा हो मगर नहायत छोटा हो, जो किसी काम का ना हो, सिर्फ यानी कि वो यूरिन करने के काम आता मतलब हो। आप ये कहना चाह रहे हैं कि छोटा सामान मुबारक काम नहीं करता? हाँ जी, जाहिर है वो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करता जो बिल्कुल छोटा हो। तो वो बिल्कुल छोटे से क्या मुराद है आपकी? सिर्फ यूरिन करने के काम आता हो। अरे यू मतलब कितना, क्या बोल रहे हो? एकदम छोटा यानी बोले तो बिल्कुल क्या? ये छोटा सा, यानी एक जिस तरह एक मर्दाना एक मूंगफली की लेंथ तरह? होनी चाहिए नॉर्मल, नॉर्मल से भी बहुत कम। हाँ, नहीं तो यानी नॉर्मल से भी कम वाला तो सामान मुबारक वो तो टाइट तो होता है कम से कम। नहीं, टाइट तो होता है मगर उसका फायदा नहीं होता। अच्छा ओके, तो अगर वो छोटा भी सामान मुबारक था, तो वो अल्लाह इतना बेगैरती क्यों कर रहा है कि वो नॉर्मल सामान मुबारक जो है वो लोगों के सामने उनको नंगा करके दिखा रहा है? सर देखिए, अल्लाह तो खुद कुरान में इरशाद फरमाता है कि मुझे सच बात बताते या कोई हकीकत कोई मिसाल बयान करते मुझे कोई हया नहीं आती। हया और नहीं है? लोगों को आर यू श्योर? मतलब अगर समझो कि कोई लड़की है, जी वो अगर मुझ पे इल्जाम लगा दे कि भाई तू मीठा है या
तेरा सामान मुबारक जो है वो काम नहीं करता, जी तो क्या मैं, क्योंकि अल्लाह कह रहा है कि सच्चाई बताने में कोई शर्म नहीं आती, तो क्या मैं उसके सामने नंगा होके सामान मुबारक को सलामी की पोजीशन पे लाके दिखा सकता हूँ? देखिए ना, आप ठीक है, आप एक रहबर, एक यानी मुबल्लिग हैं, लेकिन जो उनका मुकाम था वो था एक नबी का मुकाम था, और अरे तो फिर नबी तो को और प्रॉब्लम है भाई। जी नबी के साथ तो ये मामला बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। आम इंसान तो फिर भी सच्चाई के लिए दिखा दे, तो वो तो नॉर्मल इंसान है भाई, नॉर्मल इंसान तो कुछ भी करके दिखा देता है। नबी का सामान मुबारक वो अल्लाह सबके सामने दिखवा रहा है, इसलिए कि तो नबी दूसरा होता तो तरीका इंसान नहीं ही था है। उनके पास, अल्लाह के पास कोई दूसरा तरीका नहीं था जो ये इतनी बेगैरती करनी पड़े? नहीं देखें, इसमें बगैरती तो आप कह रहे हैं ना, ठीक है, आप ये अपनी तरफ बेगैरती से नहीं है। आपकी वैरायटी है, अच्छा लेकिन ये बताओ भाई काशिफ, काशिफ ये बताओ कि आप जो है बहुत शर्म वाले इंसान है काशिफ साहब, ठीक है? कुछ लोगों को लग रहा है कि आप जो है वो बिल्कुल एकदम ठंडे पड़ चुके हैं, मीठे हैं, या आपका सामान मुबारक जो है वो मूंगफली के उतना है, कुछ काम नहीं कर सकता। तो अब अल्लाह को जो है आप पे बहुत तरस आ गया, तो क्या किया, आप एक धोती पहने हुए थे या क्या कहते हैं उसको, तुआल पहने हुए थे, टॉवेल पहने हुए थे, ठीक है? तो अब आप किधर रास्ते में जा रहे हैं अचानक से या पतलून पहने हुए, तो रास्ते में जा रहे थे, अल्लाह आपकी बिल्कुल पतलून जो है वो उसका बक्कल इक्कल खोल के एकदम नीचे करके सबको आपका सामान मुबारक दे दे, ये आपको चलेगा? देखिए, मैं आपको बात बता रहा हूँ ना, वो एक नबी की बात है। मैं लोगों अरे को, एक वो अपने आम लोगों को इंसान तबलीग अगर कर ये रहे थे। चीज पसंद नहीं करेगा काशिफ साहब, आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ यार, तुम लोग इतने इतने ज्यादा दिमागी अपंग क्यों होते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। मुझे बताओ देखिए, पहली कि बात है, मेरे मुताबिक कोई ये क्यों सवाल करेगा कि ये ऐसा है, क्योंकि मैं किसी को तबलीग कर ही नहीं रहा कि ज़िना ना करो, ये ना करो, वो ना करो। वो असल में ये बातें कर रहे थे, इसलिए लोगों ने कहा कि तुम हमें क्यों मना करते हो, लगता है तुम्हारे साथ सामान ही नहीं है, जो तुम्हें मज़ा ही अरे नहीं आता। लेकिन उसके लिए सामान नहीं है वो भाई, लोग कुछ भी ये करे उससे क्या फर्क पड़ता है? बच्चे दे देता, शादी करवा देता, उससे मालूम पड़ जाता कि हाँ भाई, या उनकी बहन से, जैसे कि एडम साहब ने कहा था, उनकी बहन से किसी से शादी करवा देता, मालूम पड़ जाता हाँ बच्चे हुए, नॉर्मल है। एक इंसान ये को भरे ही बाजार में नंगा कर देना, ये कौन सा खुदा है भाई? देखिए, ये देखिए, वो आपकी बात ठीक है कि बच्चे पैदा कर देता है, उसमें भी साल लगते, कई महीने लगते। उन्होंने हाँ, तबलीग करनी थी, उनके पास टाइम, यानी कि उस टाइम लिमिट के हिसाब से उन्हें चलना था। ये तमाम मामला दिखाने थे उन्होंने। तो ये इस तरीके से आपका अल्लाह जो है बेगैरती करता है? अल्लाह एक ताला ने शर्म वाले दिखाने थे, इंसान देखिए, को भरे बाजार में नंगा करना, ये आपके अल्लाह की सुन्नत है? नहीं, अल्लाह ताला ने तो साफ कहा है कि इंसान है, तुम जैसा इंसान है, लेकिन वो लोग समझते थे शायद कि इसके अंदर वो चीज नहीं है, तो अल्लाह ने दिखा के साबित किया कि देखो इसके अंदर सब कुछ है, मगर ये सिर्फ हया मतलब करता है। काशिफ, अगर आपके साथ भी होगा ऐसा इस तरीके से, तो यू आर एब्सोल्युटली फाइन विद दैट, भरे बाजार में नंगा होना, यू आर एब्सोल्युटली फाइन विद दैट? तो देखिए, अगर मैं, देखिए अल्लाह ताला ने मेरे इम्तिहान देना है ना, नबी बना के, फिर अल्लाह ताला हाँ, ने तो कैसे तो कैसे आप, कैसे आर यू ओके कि भरे बाजार में आप नंगा होना पसंद करेंगे? नहीं, नंगा होना हजरत मूसा ने भी पसंद नहीं किया था। तो अरे लेकिन अल्लाह ने तो किया ना, तो ऐसे अल्लाह को आप अच्छा मानते जो आपको भरे बाजार में नंगा कर दे? नहीं, उसमें हर, देखिए, एक चीज साबित करनी थी ना, साबित करने के लिए देखिए आज अदालतों में जाना पड़ता हाँ है। भाई, साबित करने के लिए आपको अगर भरे बाजार में अल्लाह नंगा कर दे, तो ऐसे अल्लाह को आप अच्छा मानेंगे, ऐसे खुदा को? लोगों का जहन भी तो क्लियर करना था। तो आप ऐसे अल्लाह को, ऐसे खुदा को अच्छा मानते हैं जो भरे बाजार में नंगा कर सकता है किसी को? वो हमारा खुदा के, हमको जिसने हमें पहले ही नंगा किया है, आप फिर कहेंगे नंगा पैदा भी क्यों कर रहा है, वो तो नंगा पैदा नंगा करता पैदा है। हुआ? यार ये कौन सी लॉजिक है कि नंगा पैदा किया? भाई नंगा जब पैदा होते हो आप बच्चे होते हो। अल्लाह के लिए हम बच्चे बड़े कोई नहीं है, अल्लाह ताला के लिए हम इंसान है। अल्लाह अच्छा ताला को इन बातों पे कोई हया नहीं आती। तो तो आपको इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है? मैं तो दुआ करूंगा उस अल्लाह से कि ये भाई को कभी भरे बाजार में लोगों के सामने नंगा कर दे, ताकि उस अल्लाह का ये शुक्र अदा करे। अच्छा ये बात तो होगी आपकी, क्या कहते हैं उसको, जो दिमागी अपंगता है वो तो लोगों के सामने एक मामले में आ गई। दूसरा बताइए कि ये पत्थर जो है वो भागता कैसे है? ये देखिए, ये तो आप वो बात कर रहे हैं ना कि ये अल्लाह ताला के ये मौजूदात है।
मतलब ये साइंटिफिकली लॉजिकली साबित नहीं किया जा सकता। साइंटिफिकली तो फिर देखें, हजरत आदम का पैदा होना भी साइंटिफिकली साबित नहीं किया, बिन बाप के पैदा एग्जैक्टली किया। हजरत ईसा का भी तो, साबित नहीं है, बिन बाप के पैदा किया। तो ये साइंटिफिकली और लॉजिकली ये साबित नहीं किया जा सकता कि पत्थर जो है वो कपड़े लेके भाग रहा है, राइट? बिल्कुल, अल्लाह ताला साइंटिफिक से बहुत ऊपर है। नहीं ठीक है, साइंटिफिक हम इंसानों के लिए ये चीजें साइंटिफिकली और लॉजिकली सही नहीं बैठती, राइट? हमारी बाकी आप बात ठीक है, हमारी समझ में नहीं आती, मगर अल्लाह ताला साइंस से भी पाक है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं जी भाई, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि इन बातों को मानने के लिए आपको इलॉजिकल होना जरूरी है। हाँ बिल्कुल, जब खुदा की को काम देखे ना, खुदा को कोई काम करता हुआ तो लो फिर भाई, आपको मानना पड़ेगा। लो भाई, जितने लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, काशिफ बुखारी साहब ने इस बात को कंफर्म कर दिया कि इस्लाम की इन सारी चीजों को मानने के लिए एक मुसलमान को इलॉजिकल होना जरूरी है, उसके बिना कोई चारा नहीं। अब मैं सारे मोमिनों और मोमिनाओं से ये पूछना चाहता हूं कि आपको ये इलॉजिकल होकर जिंदगी क्यों गुजारनी है, क्यों दिमागी अपंग बने रहना है? और हमारा ये कॉल बिल्कुल सच्चा हुआ, सच्चा साबित हुआ कि एक इस्लाम मुसलमानों को दिमागी अपंग बना देता है। साहिल का ये कॉल सच्चा साबित हुआ और इसकी गवाही खुद मोमिन हजरात ने, मुस्लिम हजरात ने इसकी गवाही दे दी है हम सबके सामने। थैंक यू सो वेरी मच काशिफ साहब, आपसे और इस बारे में डिस्कशन नहीं करना है, मैं दूसरे भाई से बात कर लेता हूं। ठीक है काशिफ साहब, आपको ये अपंगता और इलॉजिकल बातें आपको मुबारक, हम इससे बरी है, हम इससे ऊपर उठ चुके हैं। जी मैं तो वैसे एक किसी और मौजूद पे बात करने आया था, मगर आपने मुझे इस आज मौजूद पे हमें डाल दिया। भाई 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 आज हमें और भी लोग जुड़े हुए हैं ना, उनसे भी बातें करना है ना, ठीक है ना? नेक्स्ट टाइम आप जुड़ जाना। थैंक यू। ठीक है। हो बाप रे साजिद, बहुत खतरनाक साहिल भाई। साजिद क्या शौक लग गया। अच्छा ये नीचे आबिद भाई तवे पे है, हाँ लेते उनको थोड़ा लेते बात पहले एक सादिया, नहीं, इनको थोड़ा तपने दो, थोड़ा और तपने दो, तवे पे बैठे रहने दो। सादिया जी को हाँ ले लीजिए पहले। सादिया को ले। लेकिन दोस्तों यार, गाइस जस्ट इमेजिन यार, आप लोग खुद सोचो कि एक तो ऐसे अल्लाह को अच्छा अल्लाह कह रहे जो एक शर्मदार इंसान को, एक हया वाले इंसान को रास्ते पे लाके नंगा कर रहा है। अगर जॉनी सिन को किया होता अल्लाह ने तो समझ में आता, जॉनी सिन खुद नंगा होना चाहता है। अभी वो इंडियन लवर एक मोमिना, वो भी दिमागी अपंग एकदम, वो कह रही थी कि कॉलेज में या किधर तो वो इसमें पब वब में किधर स्ट्रिप करते हैं लोग। अरे भाई वो उनको खुद को नंगा होना होता है। साहिल भाई कुछ कह रहे थे? हाँ मैं पूछता हूँ आपसे, उससे पहले मैं एक सिर्फ ये लोगों से मुखातिब था कि हाँ। वो तो उनको खुद को नंगा होना था, होना रहता है, वो कर रहे हैं। यहाँ पे आप इससे फॉल्स इक्विवेलेंस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जिसको नंगा किया अल्लाह ने, वो एक हया वाला इंसान था यार, शर्म वाला इंसान था। और ऐसा भी नहीं कि 5-6 साल का बच्चा है। आज की तारीख में आप देखो कि कई सारे बच्चे, उनको सजा के तौर पे अगर ये धमकी दोगे कि हम आपको नंगा करके बाहर खड़ा करेंगे, वो एकदम पागल हो जाते हैं वो बच्चे। इतनी हया होती है, इतनी शर्म होती है उनके अंदर। और यहाँ पे इतना बड़ा इंसान है, उसको अल्लाह ने नंगा कर दिया सिर्फ ये साबित करने के लिए कि वहां पे मूंगफली नहीं है। भाई वाह नंगा भाई। करना तो कुरान से भी साबित है ना साहिल साहब, सिर्फ हाँ हदीसों से साबित नहीं। अगर कुरान की मैं अच्छा स्क्रीन लाता हूँ, ये देखिए कुरान, ये आयत है 7 की 22। ओके, जब आदम को जन्नत में उन्होंने फल खा लिया, अल्लाह ने मना किया था, तो आदम को अल्लाह ने जन्नत से उतारा तो कैसे नंग धड़ंग उतारा, और दोनों की शर्मगाहें, दोनों एक दूसरे का हथियार, हुआ के तो नहीं थे, एडम का हथियार, आदम का सॉरी, नंग धड़ंग उसी तरह खुला था, लटका था, लिखा हुआ है ना, यहाँ आपके सामने है, देखें। वाह भाई वाह, वाह हाँ वाह वाह।
क्या तो बेगैरत उन खुदा है दोनों यार। को फरेब से नीचे ले आया। बस उन दोनों ने जब दरख्त को चखा, दोनों की शर्मगाहें यानी समान मुबारक एक दूसरे के रूबरू बेपर्दा हो गईं। लेकिन यहाँ पे फिर भी देखो साजिद, मैं कहूंगा कि ये भी फिर भी फॉल्स इक्विवेलेंस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वो एक दूसरे को नजर आई ना, क्योंकि वैसे भी वो पार्टनर थे, तो वो तो वो 2 ही इसमें थे कोई ना। बड़ी बात नहीं है। हाँ। यहाँ पे तो हजरत मूसा जो इतने बेचारे जो है वो तो शर्म और हया वाले, उनको अल्लाह ने बीच बाजार में जो है वो नंगा कर दिया यार। कैसा खुदा है यार, सोचो यार मोमिनो, सोचो, दिमाग लगाओ यार। अच्छा, मेरे ख्याल से अमित, मार्स इनकमिंग भाई जो है, इनकी कुछ 450 मेंबरशिप हो गई है। 450 अरे मेंबरशिप वाह! गिफ्ट किया है इन्होंने। क्या बात अब आज कितनी करेंगे मालूम नहीं, मेरे को लगता है जितने व्यूअर है उतनी ये मेंबरशिप ने दे दे। नहीं 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 यार, इतना नहीं। बल्कि मैंने वही जैसे कहा था कि आप हल्का हाथ रखे, कोई दूसरा अगर मेंबरशिप गिफ्ट करना चाहता है तो वो जिम्मेदारी ले ले, मार्स इनकमिंग भाई को थोड़ा सा आराम दे अभी। बहुत ज्यादा ओके, हो गई है। हाँ। हाँ। वेडनेसडे तक ज़रा अपने हाथों को आराम दे दीजिए। वेडनेसडे को मेरी भी लाइव स्ट्रीम है। जज़ाकल्लाह खैरन व अहसन जज़ा, और अल्लाह बेहतरीन जज़ा देने बख्शने वाला वाला है, जजा देने वाला है। सादिया इब्राहिम, कैसा बेगैरती लालत इंसान है यार। लेकिन नहीं, लेकिन मुझे लग रहा था ये लेडीज़ की आवाज़ थी। इनको वापस लिया जाए, नहीं अगर नहीं ये नहीं ना नहीं, नहीं, चलाएँ तो। कर दिया, बैन कर दिया मैंने, चलें। बैन कर दिया। अच्छा, ये एक और तपा हुआ है, जरा देख लेते हैं इसको। जी जनाब आबिद साहब, क्या हालचाल? अच्छा, उससे पहले आबिद साहब थोड़ा सा रुकिएगा। तो हमारे दीनी भाई के 20,000 मेंबर सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन दीनी भाई, अगर आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, 20,000 सब्सक्राइबर आपके चैनल पे मुकम्मल हो चुके हैं। थैंक यू सो वेरी मच एंड कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू। 20,097 है। अरे वाह, 20,097, और भी 25,000 का नजराना दो यार हमारे दीनी भाई को। मैं उन्होंने आज बड़ी ग्रुप जबरदस्त शेयर तरीके से बड़े डंगर की पिलाई करके आए, तो उनका हक बनता है कि उनको सब्सक्राइबर से नवाजा जाए। तो सभी लोग दीनी भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर ले जो देख रहे हैं। ओके, और लगे हाथों जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, 16,300 करीब कुछ हैं, तो 20,000 उसको भी कंप्लीट कर दीजिए। एंड वाह 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 हर वाह वाह वाह। वेडनेसडे को मेरी ये स्ट्रीम होती है, तो उसमें भी पधारने साजिद की के कोशिश चैनल को भी करें। सब्सक्राइब कर लो भाई लोग। साजिद के चैनल को भी 20,000 तक पहुंचा दो फटक से, ताकि साजिद भाई जब वेडनेसडे ओपन करे तो 20,000 के साथ ओपन करे। वाह। एंड वंस अगेन एक और एंजल जी के भी 20,000 होने में शायद 700-800 बाकी हैं, अरे, ऐसे कुछ हैं। सब 20,000 की हाँ, लाइन में है भाई, सबके कर दो, हाँ। कंप्लीट कर दो भाई लोग। नहीं नहीं, 100 बाकी है एंजल के सिर्फ। 100 कर हाँ, दो कर दो। अरे यार 100 वो तो अभी हो हाँ, जाएगा। 19,900 तो थे। एंजल जी को भी तोहफा दे दीजिए 20,000 का आप लोग। लाइव चैट में आप लोगों को सबका लिंक मिल जाएगा। एंड फैज भाई के 50,000 होने में शायद 400 बाकी हैं। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। तो सबके करो करो, फैज लाइव का चैट भी में कर दो। सबके लिंक मिल जाएंगे जी। अच्छा आबिद साहब, आवाज आ रही है सर? अच्छा, आबिद मैं साहब, कॉफी बना रहा हूँ साहिल साहब। वो कोई बात करनी थी क्या? आपने नाम लिया था शायद, किसी ने बताया तो। नहीं नहीं, हो गया था वो, आपने तो वो डिस्कशन मुकम्मल हो गया था। ठीक है, तो 5 मिनट का मैं वक्फा लेता हूँ। यार मेरे को भी कॉफी पीना है, लेकिन मेरे घर पे अभी दूध और कॉफी है नहीं, वरना मैं भी हाँ बना जी लेता। साहिल, क्या हाल है साहिल? अरे आबिद साहब, क्या हाल अरे चाल? हाँ, क्या हाल है? अरे सुनो, जो सुनो सो अब पार्लियामेंट अच्छा, में भिगोरी, ऐसा नहीं लगता है कि आबिद भाई की आवाज शफी पार्लियामेंट चचा की में तरह है भिगोरी बिल्कुल? ने दानिश को बड़ी गालियां दी हैं। क्या विचार है आपका इस संबंध में? कौन कौन? अरे रमेश भिगोरी ने जो दानिश अली को पार्लियामेंट में आतंकी, ये भड़वे, ये सब बोला है, उस संबंध में आपका क्या विचार है? नहीं, मुझे पता नहीं है, जितने नाम लिए ना भाई, मैं दुनियादारी से काफी दूर हूँ आबिद साहब, आपने अरे देखा होगा बड़े म- कई बड़े बार जो। मजहबी हो। अच्छा 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 अच्छा, ऐसा सुनो ना सन्यासी भाई, हो? मैं जवाब दे रहा हूँ ना आपको,
कि मैं ये दुनियादारी में और ये पॉलिटिक्स में मैं काफी दूर हूँ। मैं इतना सब ये सारी चीजें फॉलो नहीं करता हूँ, आपको पता होगा। इसी वजह से कई भाई बार जब लोग पॉलिटिक्स बोलते हैं तो बिल्कुल मैं पॉलिटिक्स ब्लैंक हो जाता हूँ। ठीक है, पॉलिटिक्स ही से तो तुम बचे हुए हो। हाँ ठीक है, अभी डिस्कशन की तरफ आए आबिद साहब। हाँ, क्या डिस्कशन है भाई, बोलो। अच्छा, वो वाकया आपको पता है कि पत्थर जो है, हजरत मूसा जब नंगे थे, नहा रहे थे, पत्थर उनके कपड़े लेके भाग गया था। और मैंने तो कहा वहां, कहाँ पर है ये किस किस जगह आया है ये वाकया? अच्छा आपने सुना नहीं कभी पहले? ना ना, मैंने कभी नहीं सुना। अरे यार, ये तो कोई बात ही नहीं है ना, हम बैठे हैं ना आपको दिखाने के लिए। ये लो। हाँ हाँ, दिखा दिखा। हाँ, कोई मुश्किल नहीं है। ये देखिए, ये क्या है, उर्दू में कर देता हूँ, है ना? हाँ हाँ, उर्दू आपको समझ में आती है ना? मैं उर्दू जानता हूँ। जी जनाब। हाँ पढ़ लीजिए, ये आपकी स्क्रीन के सामने है, थोड़ा पढ़ लीजिए। अभी तो आई नहीं स्क्रीन। अरे यार, ये मैंने इसी वजह से आ ये गई जो, ले लिया मैंने। हम्म। पढ़िए, इसको बड़ा कर दूं थोड़ा? हाँ, कर दो। ये लो यार, आपकी खिदमत में हम हाजिर है, ये लीजिए। कौन सी हदीस है ये? ये सही बुखारी की हदीस नंबर 3404 है। हाँ? सही बुखारी की हदीस नंबर 3404 है, आपके सामने लिखा हुआ है, आपको पूछने की जरूरत भी नहीं अरे है। ये देखिए, यार यहाँ पे ठीक देखिए। है, मुझे तो निकालने दो पहले हदीस को। अच्छा, हदीस आप भी नंबर। निकालोगे? हाँ हाँ बिल्कुल, हदीस नंबर क्या बताया है? सही बुखारी 3404। 3404। ठीक है। हाँ जी। सही बुखारी की। हम्म। 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 पढ़ो। जी, क्या है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मूसा अलैहिस्सलाम बड़े ही शर्म वाले और बदन ढांकने वाले थे। उनकी हया की वजह से उनके बदन को कोई हिस्सा भी नहीं देखा जा सकता था। बनी इसराइल के जो लोग उन्हें अजियत पहुंचाने के दर पे थे, वो क्यों बाज रह सकते थे? उन लोगों ने कहना शुरू किया कि इस दर्जा बदन छुपाने का एहतमाम सिर्फ इसलिए है कि उनके जिस्म में ऐब है या कोढ़ है या उनके खसियतैन बढ़े हुए हैं या फिर कोई और बीमारी है। अल्लाह ताला को यह मंजूर हुआ कि मूसा की उनकी हफवाज से पाकी दिखलाए। एक दिन मूसा इस्लाम अकेले गुस्ल करने के लिए आए, एक पत्थर पर अपने कपड़े रख दिए, फिर गुस्ल शुरू किया। जब फारिग हुए तो कपड़े उठाने के लिए बढ़े, लेकिन पत्थर उनके कपड़ों समेत भागने लगा। मूसा इस्लाम ने अपना आसा उठाया और पत्थर के पीछे दौड़े, ये कहते हुए कि पत्थर मेरा कपड़ा दे दो। आखिर बनी इसराइल की एक जमात तक पहुंच गए और उन सब ने आपको नंगा देख लिया, अल्लाह की मखलूक में सबसे बेहतर हालत में। और इस तरह अल्लाह ताला ने उनकी तोहमत से उनकी बरात कर दी। अब पत्थर भी रुक गया और आपने कपड़ा उठाकर पहना। फिर पत्थर को अपने आसा से मारने लगे। अल्लाह की कसम, उस पत्थर पर मूसा अलैहिस्सलाम के मारने की वजह से 3 या 4 या 5 जगह निशान पड़ गए थे। अल्लाह ताला के इस फरमान, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तकूनू कल्लज़ीना आज़ू मूसा व बरअल्लाहु मिम्मा क़ालू व काना इंदल्लाहि वजीहा। तुम उनकी तरह ना हो जाना जिन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम को अज़ियत दी थी, फिर उनकी तोहमत से अल्लाह ताला ने उन्हें बरी करार दिया और वो अल्लाह की बारगाह में बड़ी शान इज्जत वाले। मैं उसी वाक़या की तरफ इशारा। ठीक है, बताइए क्या है इसमें साहब? मालूम पढ़ लिया? मालूम पड़ गया? बताओ क्या है ये? हाँ, तो अब आपको क्या लग रहा है इस वाकये से? पता नहीं, ये हदीस मुझ तक नहीं पहुंची है। अभी तो पहुंच क्या गई ना इसमें क्या जनाब, क्या क्या झूठ आपको बोलते हो? क्या अजीब, क्या चीज अजीब लग रही है? नहीं, आपको कोई चीज अजीब अजीब नहीं लग रही है? नहीं नहीं, कोई चीज अजीब नहीं लग रही है इसमें। अगर कुछ होगा भी तो अजीब नहीं होगा, लग रहा है? अल्लाह ताला। ठीक। इसमें कोई नहीं चीज मतलब अजीब कुछ भी नहीं अजीब नहीं लग रहा है इसमें? है, बिल्कुल कोई चीज नहीं अजीब लग रही है। थोड़ा सा भी नहीं? हम्म। क्या थोड़ा सा अजीब भी है नहीं? भाई? कुछ भी अजीब नहीं है इसमें, क्या चीज है? अच्छा यार, आबिद साहब, वो बाजू में देखो, एक पत्थर उड़ रहा है, हम्म। देखो जरा। इनके कपड़े आप लेके उड़ रहा है। आपकी आपका कच्चा मुबारक लेके देखो, बाजू में पत्थर उड़ रहा है, जरा देखो जरा।
क्या हुआ, ये सच्ची में देखने तो नहीं चला गया? खिड़की से ढूंढ रहे हैं। ये सच्ची में देखने चला गया लगता भाई। आबिद चाचा देख लेंगे मेरा कच्चा लेके कौन सा पत्थर उड़ रहा भाई। अरे आबिद भाई, जी बोलो चाचा बोलो आबिद, क्या हुआ, जी देख क्या है, पत्थर आपका कच्चा लेके उड़ रहा है? जी बताओ क्या है इसमें, क्या है तुम्हें, क्या अजीब सी अरे लग मैं रही बोल है रहा हूँ बात? कि, अरे मैं बोला कि आपका जो कच्चा है वो पत्थर लेके उड़ रहा है आपके बाजू में, देखो जरा चेक करो। क्या चीज है यार यार, इसमें कोई ऐसी चीज तो मुझे नहीं लग रही है जिसका तुम भाई बात का को प्रतिमत इंटरनेट बता गया, रहे हो। इंटरनेट गया आपका, आबिद साहब इंटरनेट गया आपका शायद। नहीं मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ, कोई नहीं है। क्या बोला मैंने? क्या इंटरनेट गया, क्या बता रहे हो तुम? अच्छा, क्या क्या बात सुना आपने मेरी? पत्थर कच्चे के कह साथ रहे हो में इनका इंटरनेट पे लेके इंटरनेट उड़ गया गया, भाई। इंटरनेट हाँ, गया, कहाँ इंटरनेट गया? अच्छा मैं ये बोल रहा हूँ आबिद साहब कि बाहर देखिए ये इसका एक एक बार पत्थर। बताओ, पहले पहले तो ये बताओ कि इस हदीस का मौजू क्या है। इसका कोई हाँ मैं मौजू वही तो होगा बता ना। रहा हूँ आपको, आबिद साहब मैं वही बता रहा हूँ कि बाहर देखिए एक पत्थर आपका कच्चा लेके उड़ रहा है। हम्म, इसको काम की बात सुनने में नहीं आ रही, हाँ? ये एक्टिंग कर रहा है, करना भाई ने सही बोले, 50 रुपया इसकी ओवर एक्टिंग का काटो। क्या है इसमें, तुम क्या बताना चाहते हो भाई, बताओ तो अरे मैं मुझे क्या क्या इसमें बोला, बात कुछ कर। सुनने में आया क्या अभी चीचा? मैं क्या बोला वो सुनने में आया आपको? अरे तुम भी यही तो कह रहे हो कि तुम्हारा इंटरनेट गया, मैं कह रहा हूँ नहीं, इंटरनेट गया होता तो तुम्हारी बात नहीं, कैसे सुनता इंटरनेट मैं? इंटरनेट गया करके नहीं बोला मैंने, ये बोला कि बाहर देखो एक पत्थर आपका कच्चा लेके उड़ रहा है। नहीं, इस हदीस में क्या चीज है, मेरी समझ में बात अरे नहीं आ रही मैं है जो तुम। बोला वो मानते हो बात, कि पत्थर जो है वो आपका कच्चा लेके उड़ रहा है? आबिद साहब, जी बोलो बोलो। इस बात को मानते हो कि पत्थर जो है आपका कच्चा लेके उड़ रहा है? क्या चीज? ये अभी एक्टिंग कर रहा भाई, जाओ, जब नींद से उड़ जाओगे ना तब आना, अभी ये एक्टिंग कर रहा, अब मालूम है इसको कि मैं फंस गया हूं। क्या चीज सुनने में नहीं आ रहा, ये इनकी हाल हो गई है बेचारों की। आबिद साहब अभी आपको बस निकाल रहा हूं, मुंह पे पानी वानी मार के वो कच्चा अपना जो है पत्थर से छीन के लेके आना, तब ज्वाइन करना, ठीक है? यार कुछ सुपर चैट्स ले लेते हैं और फिर नेक्स्ट कॉलर की तरफ बढ़ेंगे। साहिल की टू बी गर्लफ्रेंड कह रही हैं, ये लीजिए साहिल, बन गई कॉफी आपके लिए, थैंक यू सो वेरी मच साहिल की गर्लफ्रेंड जी। काश आप मेरे को वर्चुअल के बदले फिजिकली कॉफी पिलाती तो वो ज्यादा बेहतर होता। नितिन सोजत कह रहे डियर साहिल एंड एडम, लव एंड रेस्पेक्ट, थैंक यू सो वेरी मच नितिन भाई। मार्स इनकमिंग भाई कह रहे हैं हैड सम विंस इन डर्बी रेसेस लव, भाई फिर तो मजबूत पैसे आपने जीते होंगे भाई, फिर वो 500 मेंबरशिप से कुछ नहीं होगा। मार्स इनकमिंग भाई, रेस में आपने अगर पैसे जीते हैं तो कड़क पैसे जीते होंगे आपने, सवाल ही नहीं उठता। विन फेम मेंबर बने, थैंक यू सो वेरी मच। ब्लैक पिंक भाई कह रहे हैं सब्सक्राइब करने से क्या होगा, डरो। डरो, डरा रहे हमारे ब्लैक पिंक भाई। साहिल का चाचा कह रहे हैं रात दिन रोने में निकल जाता है पर तेरा कोई पैगाम नहीं आता है, पुराने खत पढ़ लेता हूं मैं जब जब तेरा ख्याल आता है, अमित तू रोजीना क्यों नहीं नहाता है? इतना भारी वेरिएशन शायरी में यार कोई एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता। नाखून से खत्म भाई कह रहे हैं चलो हम जावत है, ये गरीब रोज तुम्हें हाथ दिखाएगा दूर से, तुम्हाऊ हाथ दिखा देना कबहू कबहू टाइम मिले तो। अरे नाखून भाई किधर नहीं जाना, आपने इधर ही रहना है। श्याम मिस्त्री थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर कंट्रीब्यूशन। विशाल भाई कह रहे हैं अच्छा हुआ मुझे अल्लाह ने नबी नहीं चुना, अल्लाह सच में रहमत वाला है। सही कहा विशाल भाई आपने। और कैप्टन गोगो कह रहे हैं थैंक्स मार्स इनकमिंग भाई, बहुत बहुत शुक्रिया कैप्टन गोगो भाई, थैंक्स करने के लिए। इमाम
बुखारी का भूत कह रहे हैं छोटा सामान मुबारक इमाम का संकेत होता है। मैं इमाम था, आप तो इमाम हाफिज सब थे यार, इमाम बुखारी साहब। ब्लैक पी भाई कह रहे 5:50 हो गया, पहला सेंचुरी कौन करेगा? अरे वाह। भूषण भाई कह रहे हैं गॉड मेंबरशिप, थैंक यू। सुंदर लाल भाई ने दिल भेजा है, बहुत बहुत शुक्रिया। मिस्टर डीके साहब कह रहे हैं साहिल ये तो कामा सूत्रा से ज्यादा डिटेल्स हो गया। अब क्या करें सर, डिटेल्स में पूछना पड़ता है, कोई ऑप्शन नहीं है। कट्टर आर्य समाजी कह रहे हैं साहिल भाई अल अदब अल मुफरत की वर्स 600 में लिखा हुआ है कि प्रॉफेट मोहम्मद यूज्ड टू वियर आयशा's क्लोथ्स इन बेड, और ये दूसरों के खुदाओं को भला बुरा बोलते हैं। दिखाओ स्क्रीन पे ऑडियंस को। चलिए ये अमित ये चेक कर लेना, अल अदाब अल मुफरत की हदीस नंबर 600 जरा चेक कर लेना, उसमें क्या लिखा हुआ है बता देंगे स्क्रीन पे भी। राजनाथ भाई कह रहे थैंक्स अ लॉट मेंबर मार्स इनकमिंग भाई, थैंक यू सर। हुज्जत अल काफिरीन कह रहे हैं नहीं, लाइफस्टाइल भाई कह रहे हैं इंसानियत अगर ला रहे हो ये बहुत अच्छी बात है, बट साथ साथ प्लीज लोगों को वेजिटेरियन भी बनाओ साहिल भाई, वो भी एक इंसैनिटी है। लाइफस्टाइल भाई देखिए मेरा मौकफ इस बारे में अलग है, तो मैंने कई बार कहा है कि आई टेक दिस एज अ फूड चॉइस, तो कोई वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है, फॉर मी इट्स एब्सोल्युटली फाइन। संदीप पंजाबी कह रहे हैं थैंक यू संदीप पंजाबी फॉर, अच्छा हमारे संदीप पंजाबी भाई ने 11 मेंबरशिप गिफ्ट की थी और इन्होंने खुद ही सुपर चैट देके बता दिया कि मैंने गिफ्ट किया। थैंक यू सो वेरी मच संदीप पंजाबी भाई 11 मेंबरशिप के लिए। उज्जतल काफिरीन कह रहे साहिल भाई इन केस कोई फतुल बारी की शरह से इनकार कर दे ये बोल के कि ये स्कॉलर की लिखी हुई है, विल ही शी रिमेन मोमिन और विल बी मुनाफिक? बिल्कुल इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि ये किसकी तरफ मंसूब किया जा रहा है? रसूलुल्लाह की तरफ। अगर आप उसको इनकार कर रहे हैं यानी आपने रसूलुल्लाह का इनकार किया है, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। मार्स इनकमिंग भाई कह रहे ज्यादा नहीं भाई, ओनली फ्यू $1000। ओ हो सही है भाई। मार्स इनकमिंग कह रहे हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टीम पे भी बरसात होगी। अरे वाह, फुल फुल मजे है भाई, फुल मजे। एमी एनआरआई कह रहे हैं साहिल भाई कैसे हो? थैंक यू एमी एनआरआई जी, मैं ठीक हूँ। नाखून से घटना भाई कह रहे कल ही मैंने मेंबरशिप रिन्यू की और आज यहाँ बारिश हो रही है, चलो अब हम जैसे गरीब ये महफिल छोड़ के निकलते हैं, खुदा हाफिज। अरे नाखून भाई किधर नहीं जाना है आपने, इधर ही रहना है। ब्लैक पिंक भाई कह रहे ये मार्स है, मार्स अर्थ नहीं। थैंक यू ब्लैक पिंक भाई। सोना जी कह रही है हमारी पीएस में जैसे सुंदरी होती है आपका हथियार है, थैंक यू। नीरज सिंह कह रहे मार्स इनकमिंग सनक गया है, आज तो मेरे को भी मेंबरशिप मिल गई। नहीं भाई सन के नहीं है, भाई की लॉटरी लगी आज। वो पिक्चर नहीं देखा आपने? कौन सी यार, परेश रावल की? हाँ, मालामाल वीकली। मालामाल वीकली। उसमें कैसा वो बेचारा 1 करोड़ की जो लॉटरी लगती है वो पूरे गांव को देता है, वो जितने लोग आते हैं किसी को मना नहीं करता। अच्छा बाकी लोग जो है उसमें उन लोग को चिढ़ होती है, कोई दूसरा ऐड होता तो अरे अब क्या ये भी आ गया, इसको भी देना पड़ेगा। परेश रावल को कोई चिढ़ नहीं होती है। परेश रावल बोलता ठीक है मालूम पड़ गया, आने तो बहुत अमाउंट है, टेंशन नहीं, सारे लोग मालामाल बनेंगे। तो पैसा ही पैसा होगा। तो तो मार्स इनकमिंग भाई का भी वही मामला है, अभी मालामाल वीकली है उनका अभी, तो ऐसा टेंशन नहीं है उनको कि भाई मेंबरशिप गिफ्ट कर दूंगा तो मेरे पैसे कम हो जाएंगे। बहुत पैसे है बोले, सब ले लो, टेंशन नहीं है, अपने पास रहेगा, फिर भी बचा रहेगा। तो ये वाला हिसाब हो गया है। चंद्रा भाई कह रहे क्या 90 डिग्री नहीं होती मूसा की? 90 नहीं, वो 0 पे ही रहता है हमेशा चंद्रा जी, ये मसला था। पबजी सनी देवल मेंबर, थैंक यू फॉर योर कंट्रीब्यूशन। स्टोन कोल्ड भाई कह रहे सही मुस्लिम 2277 prophet said I recognize the stone in Mecca which used to pay me salutation before my advent as prophet and I recognize that even now। हाँ ये इस तरीके की बोंगियों पे हम स्ट्रीम जरूर करते रहेंगे। ब्लैक पिंक भाई कह रहे शेर है मार्स रुकेगा नहीं, थैंक यू ब्लैक पिंक भाई। रिसर्च एनालिसिस भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपके कंट्रीब्यूशन का। और राहुल साहब कह रहे हैं डू वन स्ट्रीम ऑन पॉलिटिकल इस्लाम प्लीज, ठीक है करेंगे सर। संदीप पंजाबी भाई कह रहे हैं साहिल भाई ये आपकी प्यारी सी हंसी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, मेरी हंसी आपको पसंद आई। मोमिनों के लिए, मुसल्टों के लिए तो ये आफत होती रहेगी मेरी हंसी, जब हंसता रहूंगा
उनके दिमाग में, दिलों में चलता रहेगा कि ये सामने मिल जाए, इसके दांत तोड़ दूं मैं। मक्खी की बीमारी वाला पंख, बहुत बहुत शुक्रिया। और मनीष ढोले साहब कह रहे अल्लाह नासा बनाया ही, अल्लाह नासा बनाया ही खतना करके पैदा क्यों नहीं किया। बिल्कुल सर, आपकी बात बिल्कुल सही है। मृत्युंजय भाई कह रहे मेंबरशिप लेने के लिए आज कोई बचेगा नहीं, तो आज मैं रुक गया, मेंबरशिप आज क्रेडिट बैलेंस में रह जाएगा लगता है। सही कहा आपने। संतोष काफले साहब कह रहे थैंक यू मार्स इनकमिंग भाई, प्रणाम फ्रॉम नेपाल, थैंक यू। सुमित गुप्ता साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। चलिए अभी कॉलर की तरफ बढ़ते हैं, फिर बाकी के सुपर चैट जो है वो बाकी हम टाइम पे कवर करेंगे। अशरफ खान साहब, आपका कैमरा ऑन है, क्या आपको कैमरे के साथ ही आना है, और क्या आप एक मोमिन है? आई थिंक कैमरे के साथ आएंगे सैल भाई, वो बुखारी बुखारी या कोई किताब भी लेके बैठे हैं। दूसरा ये जो अल-अदाब वाला 600 नंबर की हदीस है, ये स्क्रीन पे है, हाईलाइटेड है पार्ट। अच्छा, Said ibn al-As reported that Usman and Aisha told him that Abu Bakr asked for permission to come to the Messenger of Allah, may Allah bless him and grant him peace, while he was lying off Aisha's bed, wearing Aisha's woolen woolen shirt. He gave Abu Bakr permission to enter while he was like that. He gave him what he needed, and then Abu Bakr left. Then Umar, may Allah be pleased with him, asked for permission to come in, and he gave him permission to come in while he was like that. He gave him what he needed, and then Umar left. Usman said, then I asked for permission to come in, and he sat up and told Aisha, take your garment. I told him why needed, and then I left. Aisha, as Messenger of Allah, why did I see that you did not do for Abu Bakr and Umar what you did for Usman? The Messenger of Allah, may Allah bless him and grant him peace, said, Usman is a modest man, and I feared that if I gave him permission to come in while I was in that state, he would not tell me what he needed. यानी रसूलुल्लाह को भी पता था कि मैं जो आयशा के कपड़े पहन के बैठा हूं, तो हजरत उस्मान को भी शर्म आ जाएगी वो देख के, इस वजह से मैंने उनको परमिशन नहीं दी, वो बात नहीं बता पाते थे। लेकिन उमर और अबू बकर को लगता पहले से आदत हो गई थी रसूलुल्लाह को औरतों वाले कपड़ों में देख के। तो थैंक यू सो वेरी मच प्यारे भाई जिन्होंने हवाला दिया था। यार मोमिनो देख लो यार, आपके रसूलुल्लाह जो है वो औरतों वाले कपड़े में, आयशा के कपड़े में लेटे हुए, आयशा की शर्ट वर्ट पहन के, कमीज पहन के बैठे हुए। क्या है यार, क्या है मोमिनो, कुछ तो सोचो यार। चलो अच्छा, वो चीचा जो है अशरफ चीचा निकल गए लगता। अच्छा यहाँ पे है आ अशरफ गए खान, ना लेकिन लास्ट वाले हैं। नहीं, लेकिन मुझे पता नहीं मोमिन है क्या नहीं है, क्योंकि उनका जो ओरिजिनल नाम है वो भी अलग है और उनके हाथ पे टैटू शैटू भी बना हुआ था, तो पता नहीं। तो प्राइवेट चैट में कंफर्म करे भाई, आप मोमिन है या नहीं है।